साइली रास्ते से जा रही होती है, उतने में पीछे से कार आती है और हॉर्न बजाती रहती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, रुको ना। और वो देखती है गाड़ी में तो मोंटी होता है। मोंटी बाहर आता है और उसे कहता है कि मैं 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने उठाया नहीं। तो वो कहती है, सॉरी मोंटी, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं उठा नहीं पाई। मोंटी उससे कहता है कि लड़के वाले आए थे, उन्हें सारे अरेंजमेंट्स देखने थे। मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए तुम्हें कॉल कर रहा था कि तुम उन्हें बता पाओ, लेकिन तुमने उठाया नहीं। उनके सारे सवालों के जवाब इतने थे कि मैं दे नहीं पाया और हम लोग रुस्वा हो गए। इस वजह से अब तुम्हें इस काम से निकाला जा रहा है। साइली मोंटी को रिक्वेस्ट करती कि ऐसा मत करो, मैं अब बहुत अच्छी तरह से काम करूँगी और ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन मोंटी कहता है, बहुत देर हो चुकी है, सॉरी, अब ये किसी और को दे दिया है और वो भी लड़के वालों ने ही किसी वेंडर को दे दिया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एडवांस वापस कर दो। साइली उसने दिया हुआ फ़ोन भी उसे वापस कर देती है। दूसरी तरफ आकाश और रिया रास्ते में मिलते हैं, क्योंकि रिया गुस्से से निकली होती है घर से और आकाश उसे ड्रॉप करने के लिए आया होता है। लेकिन वो कहती है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। और ये सारी चीज़ें राघव दूर से देख रहा होता है। उसे समझ में आता है कि रिया ने ऐसा क्यों किया। वो आकाश से प्यार करती थी और आकाश के साथ भागना चाहती थी, इस वजह से, क्योंकि उसे याद आता है होटल में भी आकाश उसके ऊपर दूध गिरा के जानबूझकर वहाँ पे आया था उन दोनों के बीच में। ये उसे याद आता है और वो कहता है कि मैं अब इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं करके। सचिन को रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि आकाश आ गया है। सचिन उन्हें कहता है कि मैं आ रहा हूँ, उसे रोक के रखना। सचिन वहाँ पे जाता है और आकाश को बहुत पीटता है, मारता है। उसे कहता है कि अब बाबा के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, तीसरा मर गया, यानी कि तू। अब घर पे आने की कोशिश भी मत करना, और अगर आया तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। और वहाँ से चला जाता है उसे बहुत मार पीट के। घर पे आकाश अंधेरे में बैठा रहता है। रिया अपना काम ख़त्म करके आती है तो उसे देखती है तो वो अंधेरे में बैठा रहता है। वो उसे कहती है कि तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। रिया कहती है, देखो मैं डिनर भी लेके आई, मुझे पता है कि तुमने बनाया नहीं होगा, तुम्हें याद आ रही थी घर वालों की, इसलिए तुम जाके आई या नहीं। रिया उसे कहती है कि देखो मैं अपना गुस्सा तो भूल गई हूँ, देखो तो। और उसका चेहरा यहाँ पे करती है तो देखती है कि उसके चेहरे पे चोटें हैं। वो उसे पूछती है, ये चोट कैसे लगी। तो वो कहता है, मैं बाथरूम में गिर गया। वो कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ ये रीज़न देने के लिए। तभी आकाश रिया को टालने के लिए कहता है, मैं प्लेट्स लगाता हूँ, खाना खा लो तुम। और वो चला जाता है वहाँ से। आकाश के फ़ोन पे उसके मैनेजर का कॉल आ रहा होता है। वो रिया उठा लेती है और उसे पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ है। सचिन और उसका दोस्त दारू के अड्डे पे बैठे रहते दारू पीने के लिए। तभी पीछे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वाइफ से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक आदमी तो रो रहा होता है, कहता है, आज मेरी वाइफ को जाके 16 दिन हो गए हैं करके, उससे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैंने उसे कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना, तो वो पंखे से लटक के मर गई। उसकी बातें सुन के सचिन को तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि उसको अपनी और साइली की बातें याद आती है कि उसने कैसे साइली को कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना, और वो कहती है कि मेरी परछाई भी तुमको नज़र नहीं आएगी आइंदा से। ये वो बातें सोच रहा होता है और वहाँ से उठ के चला जाता है।